जो साइम के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा नाम उम्मे सलमा है। 6 रेस्टोरेंट में जॉब भी की है, 8 9 10 साल की है। कभी कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि किसी ने आपको कुछ तंग किया हुआ, आप यहाँ पे क्यों खड़ी हो, यहाँ पे क्यों लगा रही नहीं, रोड पे आपको पता है हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह का बंदा इधर मौजूद है। मुझे इसमें आसानी लगती है ना, बाहर चलना फिरना काम करना इजीली कर सकती हूँ कि लोग शायद मुझे लगता है ऐसे देखेगा नहीं कोई, या फिर कोई तंग नहीं करेगा। पैसे जमा किए, थोड़ा सा किसी कस्टमर ने भी हेल्प कर दी, अल्लाह का शुक्र है मैंने यहाँ तक बना दिया, वरना पहले मेरे हाथ में सामान होता था। हॉस्टल के लड़के रेस्टोरेंट के आते जाते कुछ ना कुछ चीज़ें ले लेते। दिन में कितना कमा लेती हैं? 300 500। ये नाइट में कहीं बहुत बड़ा रिस्क है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको जाते जाते कहीं ना कहीं ऐसा बैड टच कर जाते हैं कि किसी को बताएंगे तो तब भी अपनी शर्मिंदगी है, ना बताएंगे तो खुद में ही आप वो घुट घुट के फलां बंदा ऐसे कर गया, फलां बंदा ऐसे कर गया। तो खुदारा ऐसे लोगों की हेल्प करें जो हकदार है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो औरतें, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो औरतें हैं वो मर्दों की निस्बत बहुत कम है। औरत मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन ये गलत है। जैसे एक औरत बहुत सी मुसीबतों का सामना कर सकती है ना, ऐसे एक औरत मर्द का मुकाबला भी कर सकती है। मेरे साथ एक लड़की मौजूद है, मैं औरत तो नहीं कहूँगी, अभी कम उम्र ही है, लेकिन वो इतनी बाहिम्मत खातून है ना। पाकिस्तान में रहने वाली वो लड़कियां जो घरों में छुप के रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, जिनको बहुत डर होता है, फैमिलीज़ की तरफ से प्रेशर होता है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि ये आधी रात को बाहर रोड पे स्टॉल लगाती हैं और अपना खर्चा चलाती हैं। आइए चलते हैं और आपकी इनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएं, क्योंकि मैं जो नाम जानती हूँ वो दुनियावी नाम है। आपका जो रियल नेम है वो बताओ। हाँ जी, मुझे साइम के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा नाम उम्मे सलमा है। मेरी माशाल्लाह 2 बेटी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ट्विन्स हैं वो। वो आपके मियाँ? 7 साल के हैं, अब तो 8वें साल में लगने वाली हैं। अभी मैं कह रही थी कि मैं इनको लड़की कहूँगी, खातून नहीं कहूँगी। नहीं, आप मुझे खातून बोले या लड़की बोले, असल में औरत है ना हमारे मुआशरे में, तो वो लड़की हो या मतलब बाली हो ना बाली, उसे आने वाले वक्त की माँ ही बोलेंगे। तो मैंने पूछा था कि आपकी बेटियों पे भी बात करते हैं, पहले आपने ये गेटअप क्यों चेंज किया? हाँ जी, असल में मैं लाहौर आई थी जॉब के लिए, पढ़ने के लिए। तो स्टडी तो खैर मेरी जारी नहीं रही, घर की मजबूरियों की वजह से ना। तो मामा बीमार वगैरह रही, तो मैंने काफ़ी घर सपोर्ट किया, लेकिन वो फिर उनकी डेथ हुई है, मैं निकल पड़ी। आपको पता बहन भाई वो घर नहीं रह सकते सब। आप शादीशुदा थी? हाँ, शादीशुदा थी, तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना किसी पे बोझ बनने से बेहतर है बाहर निकल के अपना। आपके हस्बैंड? मेरा हमारा रिश्ता नहीं चल सका ना। अच्छा, सिंगल मदर हैं आप? हाँ जी, मेरे पास ही हैं बच्चे, मेरे बेटे आपके पास ही हैं। तो ये स्टॉल क्यों आपने सोचा कि आप ये स्टॉल लगाएं? आप औरत हैं, कुछ भी काम कर सकती हैं, घर पे बैठ के भी कुछ कर सकती हैं। जैसा पाकिस्तान का सिचुएशन चल रही है, हालात चल रहे हैं, तो डर लगता है बोलते हुए भी, जितना गंदा यहाँ का माहौल हो गया कि औरत के लिए सेफ तो नहीं है बाहर निकलना। नहीं, मैंने अच्छे रेस्टोरेंट में जॉब भी की है, 8 9 10 साल की है, लेकिन फिर आपको पता है जॉब में कुछ सैलरी इशू, तो कुछ टाइमिंग और काफ़ी पाबंदियाँ थी ना। मैनेजिंग लेवल पे मैनेजर्स वगैरह कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो तंग कर देते हैं, तो बेहतर है आप अपना कर लो। तो अपना कह रही हैं तो आप आधी रात में निकलती हैं, कभी आपको ऐसे फील नहीं हुआ? दिन में औरत निकली तो वो सेफ नहीं होती, बहुत से लड़के उसके पीछे लग जाते हैं, हरासमेंट का शिकार हो जाती है। सीधी जोन से साफ बात है, आप रात में निकलती हैं। अच्छा, मैं कोई भी बात करें, वो मुस्कुरा रही हैं, कितनी अच्छी हैं वो। तो आप रात में निकलते हैं तो आपको डर नहीं, आपके साथ कभी कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि किसी ने आपको कुछ तंग किया हुआ, आप यहाँ पे क्यों खड़ी हो, यहाँ पे क्यों लगा रही? नहीं, रोड पे आपको पता है हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह का बंदा इधर मौजूद है। वैसे भी हमारी सोसाइटी में, तो हमारे मुआशरे में कहा जाए तो जगह जगह पे है, लेकिन बाहर आना मेरी मजबूरी है। मैं काम करूँगी तो अपना सारा चलाऊँगी, ठीक है। दिन में ये होता है, आजकल तो वैसे गर्मी है, धूप है, दिन में नहीं काम कर सकते। रात को फिर ये थोड़ा ठंडा है, तो कस्टमर भी मतलब लोग निकलते रात को। कितने से कितने बजे तक आप ये स्टॉल लगाती हैं? लोग यही ना घूमने फिरने के लिए रात को ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं मुनासिब यही समझती हूँ कि रात को फिर थोड़ा काम मेरा हो जाता है ज़्यादा। तो ज़्यादातर लोग आपको लड़का समझते होंगे। हाँ, ऐसा ये लड़का बन जो गए, अब फिर समझना मिल लड़का ही लोगों ने। मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था ना, मुझे भी लगा था आप लड़का है। जब मेरी इनसे बात हुई तो मुझे पता चला ये लड़की है। हाँ जी, मैंने सब चेंज कर लिया था ना जब। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आपने मुझे बताया नहीं अपना गेटअप क्यों चेंज किया आपने। गेटअप, एक लड़की से लड़का बनना बहुत बड़ी बात होती है, क्यों खुद को चेंज? मुझे इसमें आसानी लगती है ना, बाहर चलना फिरना काम करना इजीली कर सकती हूँ कि लोग शायद मुझे लगता है ऐसे देखेगा नहीं कोई, या फिर कोई तंग नहीं करेगा। ऐसे इजीली हो के आप सड़क पे जहाँ मर्जी खड़े हो काम कर सकते हो। कैसे घर का गुजारा चल रहा है? इस स्टॉल में से आपका मंथली पैकेज निकल आता है घर का? आपको पता है कि इधर बड़ा मुश्किल है काम करना। मैं, हाँ जी, माँ बाप के मेरे डेथ हो गई है, तो बहन भाई अपने सब घरों वाले हैं। कोई नहीं मिलता, किसी बहन भाई की गैरत नहीं जागती कि हमारी बहन आधी रात को रोड पे स्टॉल लगा रही है? असल में सब अब शादीशुदा अपने घरों वाले हैं,
तो वो फिर मुनासिब नहीं लगता उनको तंग करें, मैं इसलिए अपना खुद करती। कितने साल हो गए? जॉब तो मैंने 10 साल की तकरीबन। ये स्टॉल मुझे 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल में किन किन मुश्किलात का सामना किया आपने सड़कों पर? ये स्टॉल ऐसे नहीं था, ये मैंने थोड़ा सा वो मतलब पैसे जमा किए, थोड़ा सा किसी कस्टमर ने भी हेल्प कर दी। अल्लाह का शुक्र है मैंने यहाँ तक बना दिया, वरना पहले मेरे हाथ में सामान होता था। अभी कितना टाइम हो गया इसको बनाए हुए? पहले तो आप हाथ में लेके ये अब हो गया 2-2.5 साल, अल्लाह का शुक्र है। इसको थोड़ा 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 बनवाते ना यहाँ तक पहुँच गए। तो आप चाहती नहीं है कि आप भी कोई बड़ी सी शॉप बनाए, वहाँ पे बैठे हैं, अपना काम करें? हाँ जी, मेरी ख्वाहिश तो है, लेकिन उसके लिए आपको पता है अर्निंग चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है, तो वो फिर अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये स्टॉल माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक ने जिसको जितनी हैसियत दी है, लेकिन कैसे एक पूरे महीने का खर्चा निकाल लेती हैं एक छोटे से स्टॉल में से? खर्चा फिर यही है कि बच्चों को पढ़ाना, उनके सौ अखराजात। फिर उसमें ये है थोड़ा बहुत कमेटी का भी डाल ली, कभी जमा कर लिया, कभी फिर कोई ना कोई बहन भाई हेल्प भी कर देता दरमियान में थोड़ी सी। जैसे मिलने वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी कस्टमर्स हैं, बहनें भी बनी हैं, कोई दोस्त बनी हैं, बाज़ औक़ात वो पूछ लेती हैं, कोई ज़रूरत तो नहीं, हेल्प हो जाती है, वो फिर हेल्प कर देती है। नहीं तो फिर आपके सामने मैं मेहनत तो कर ही रही हूँ। मेहनत कर रही हैं, बड़ी बाहिम्मत खातून है। हम जैसी लड़कियों के लिए एक मिसाल है, जो लड़कियां घरों से निकलती रही हैं, जिनकी फैमिली निकल नहीं देती। जी पाकिस्तान में हमारी लड़कियां सेव नहीं है, अब कहीं भी चले जाओ हमारी बच्चियां सेव नहीं है, पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, अब अब्रॉड में अकेली को भेज देंगे। तो उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे, उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो डर खौफ के मारे निकलती नहीं? मेरे ख्याल से लड़की को काम करना चाहिए। हाँ, किसी से वो ऐसे बंदा हाथ ना फैलाए, या फिर आजकल आपको पता ना कोई देता है ना देने वाले हालात हैं, और ना खाते देख सकते हैं। हाँ जी, ऐसे ही खुद काम करो, अपनी जो इज्जत नफ्स है ना वो भी मजरूर नहीं होती, और वैसे भी इंसान को हिम्मत मिलती है। इसके अलावा कोई और नौकरी नहीं कर रही? नहीं, मुझे असल में फ़र्स्ट टाइम जॉब करनी है, लेकिन वो अभी मुझे मिल नहीं रही सही। अच्छा, इसमें आपकी जो चीज़ें हैं उनकी प्राइस क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे लो प्राइस और सबसे हाई प्राइस? ये इसमें मेरे पास हर तरह की वैरायटी है, अच्छा कस्टमर भी है, जैसे हॉस्टल के लड़के हैं, रेस्टोरेंट के आते जाते कुछ ना कुछ चीज़ें ले लेते हैं। नहीं, सबसे जो कम कीमत की चीज़ है वो कितनी कीमत है, और जो सबसे ज़्यादा कीमत है वो कितनी है? सबसे कम आप 30-40 से भी लगा सकते हो, मतलब बच्चों के स्टिकर्स वगैरह उसमें आ जाते हैं ना, तो जैसे कीचेन वगैरह हो गए वो 100। सबसे महंगी फिर आजकल वो लड़के जो ज्वेलरी वगैरह पहन रहे हैं, ब्रेसलेट होगी, कोई चेन हो गई यार हैरत वाली। हाँ, उसमें ये है कि 300-500 मतलब मुश्किल। हाँ, तो दिन में कितना कमा लेती हैं? इस तरह अल्लाह का शुक्र है कि निज़ाम चल ही रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। निकलते हैं तो अल्लाह पाक कुछ ना कुछ दे देता है। ये होता है हौसला, ये होता है एक जज्बा कि खुद से कमाना है। और सच में मैं सल्यूट करती हूँ इन लेडी को जिन्होंने 30 रुपीज़ वाली भी चीज़ रखी है, 100 वाली भी रखी है, 200 वाली भी रखी है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही, किसी से मांग नहीं रही। यहाँ पे हमने ट्रेंड बना लिया जी, आज हमारे पास पैसे नहीं है तो फ़लाँ से मांग लो, फ़लाँ से मांग लो। अक्सर हम देखते हैं कोई बुजुर्ग है, वो कोई चीज़ बेच रहे हैं, ऐसी कोई लेडी है, मैंने बहुत सी लेडी देखी है, जैसे अभी ये हो गई, स्टॉल लगा रही, बहुत सी लेडी है पराठे बेच रही हैं मॉर्निंग में आके, ये नाइट में करिए, बहुत बड़ा रिस्क है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको जाते जाते कहीं ना कहीं ऐसा बैड टच कर जाते हैं कि किसी को बताएंगे तो तब भी अपनी शर्मिंदगी है, ना बताएंगे तो खुद में ही आप वो घुट घुट के फ़लाँ बंदा ऐसे कर गया, फ़लाँ बंदा ऐसे कर गया। तो खुदा रहा ऐसे लोगों की हेल्प करें जो हकदार है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।